बड़ा फैसला, यूजीसी नियम पर कोर्ट की सुप्रीम रोक देखने को मिली है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यूजीसी के नए नियमों को लेकर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक देखने को मिली है। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। कहा है कि यूजीसी के नियम अभी स्पष्ट नहीं है। सीजेआई का कहना है केंद्र सरकार को दिया है नोटिस, मांगा है जवाब, नए नियम से दुरुपयोग का खतरा है, सीजेआई का साफ तौर पर कहना है। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और अभी पुराने नियम यानी 2012 के नियम अगली नए सुनवाई तक लागू रहेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सीजी पर जिस तरह से रोक लगाई है और जिस तरह से सवर्ण समाज की हुंकार और छात्रों की ललकार थी उसको माना है और कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाई है। समानता की बात को साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने माना है। नए नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है और इसीलिए इसकी जांच की जरूरत है ताकि नियमों की भाषा सुधारी जाए, ताकि दुरुपयोग ना किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रेगुलेशन को फिर से बनाने को कहा है, तब तक 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ पूरे देश में एक बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने छात्रों के बीच भेदभाव के खिलाफ यूजीसी इक्विटी रूल्स के नए रेगुलेशंस पर एक पीआईएल पर सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान क्या क्या हुआ है। तो नए नियमों की भाषा प्रथम दृष्टया अस्पष्ट हुई है। अस्पष्ट नियमों से दुरुपयोग की आशंका बढ़ेगी और इसके अलावा नियमों की भाषा की जांच जरूरी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बड़ा आदेश, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है जवाब। नए रेगुलेशन पर फिलहाल एससी की रोक लग गई है। सुप्रीम सुनवाई में सुप्रीम रोक, विशेषज्ञों की समिति बनाने का कोर्ट ने सुझाव दे दिया है। समानता के अधिकार पर गंभीर सवाल, जिस तरह की लोग चर्चा कर रहे थे, बड़ा प्रश्न उठा है। समाज को जोड़ना कानून का मकसद होना चाहिए और नए नियमों की भाषा पूर्णतया प्रथम दृष्टया अस्पष्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। समानता के अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा फैसला जो है इस तरह से भी आदेश जो है वो दिया है। हालांकि अगली सुनवाई 19 मार्च की होगी और तब तक 2012 के नियम जो है वो लगे रहेंगे। तो नए रेगुलेशन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक है। विशेषज्ञों की समिति बनाने का सुझाव दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। समानता के अधिकार पर गंभीर सवाल, यह नियम लागू करता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मान चुका है। समाज को जोड़ना कानून का मकसद होना चाहिए। दो बातें साफ तौर पे निकल के सामने आ रही है। नए नियमों की भाषा प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। साफ साफ पे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सवर्ण समाज और छात्रों में हुंकार भरी थी उस पर मोहर लगाती हुई नजर आ रही है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सरकार से जवाब मांगा है, यूजीसी से जवाब मांगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा इसको हम देखा जाए आदेश देखा गया है और कल की चर्चा में भी आपसे बात हो रही थी, आपने भी इस पर तमाम चीजें बताई थी। क्या अब आगे के स्टेप हो सकते हैं इसको लेकर? विजय जी, आवाज जा रही है आप तक? आप आ रही है? चलिए, विजय जी से जब तक हमारी आवाज पहुंच पाती है, दर्शकों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में पीआईएल दाखिल हुई थी और इस पर एक बड़ी सुनवाई की गई है। और आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, बात कही है। स्पष्ट नियमों से दुरुपयोग की आशंका है, सीधे सीधे बोला है। नियमों की भाषा की जांच जरूरी है और क्योंकि इस भाषा से वैमनस्यता फैलती है। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और इसके अलावा नए रेगुलेशन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। साथ ही साथ विशेषज्ञों की समिति बनाने का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा समानता के अधिकार पर भी बड़ी
टिप्पणी करी है कि गंभीर सवाल उठता है। समाज को जोड़ना कानून का मकसद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह बात समझ गया, लेकिन यूजीसी नहीं समझ पा रहा है। नए नियमों की भाषा प्रथम दृष्टया स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह से सवर्ण समाज कह रहा था कि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का आरोप लगता है और वो पूरी तरह से बेबुनियाद साबित होता है, फिर हम क्या करेंगे, इसका नए नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। और इसी पर जिस तरह से सड़कों पर संग्राम था, छात्रों ने हुंकार भरी थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस चीजों को समझा है, जाना है, और इसीलिए बड़ी बात कही है। विशेषज्ञों की समिति बनाने का सुझाव जो है यूजीसी और सरकार को दिया है। समानता के अधिकार पर गंभीर सवाल की बात उठाई है। राइट टू इक्वालिटी की बात उठाई है। समाज को जोड़ना कानून होता है। जिस तरह से तमाम बड़े लोग जो इसके विरुद्ध में थे, उनकी बात साफ साफ थी, एक सीधी स्पष्ट बात, जिसको समझने के लिए यूजीसी के पास समझ नहीं, सरकार के पास भी समय नहीं, तो उसको कोर्ट ने अब जाकर के अपनी बात पे रखा है। पीआईएल के बाद जिस तरह से सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक आदेश दिया है। अब कलेश खत्म होगा कि नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन फिलहाल अभी इस पे रोक लगा दी है। 19 मार्च को इस पर जवाबदेही होगी, सुनवाई अगली होगी। ज्यादा जानकारी साथ विजय जी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। विजय जी, सुप्रीम रोक लग चुकी है, कल चर्चा हो रही थी हम लोग की, और जिस तरह से आपने इस पर बात की कि भाई कोर्ट से है, कोर्ट से जाना है, कोर्ट से आएगा, और साफ साफ समानता के अधिकार पर गलत प्रभाव बताया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में कहा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो कल कहा था वही आज हुआ है। भाजपा चाहती थी कि हमें कुछ न करना पड़े और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर एक्शन ले, और अगर वो इस पर रोक लगा देता है तो भाजपा इसका स्वागत करेगी। अब वही हो रहा है। अभी तक जो बयानबाजी हो रही थी, जो बात कही जा रही थी, वो सब बातें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर रुकी हुई थी कि जब तक उनका कोई निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई बात नहीं होगी, तब तक कोई बात नहीं। अब भाजपा के नेता बोलना शुरू करेंगे कि हम तो देना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने फिर रोक लगा दिया, इसलिए हम 2012 का नियम फिर फॉलो करेंगे। और इस बार 2026 तो समानता का बात कही जा रही थी, जो आज चेयरमैन कमेटी ने इसको संस्तुति दी थी, उसको पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दी है। अब 19 मार्च को सुनवाई होगी, और पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सीजीआई सूर्यकांत जी और जॉय माल्या, जो दोनों की खंडपीठ थी, उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश और देश भर में जो ये विवाद है, वो इस पूरे मामले पर एक बात स्पष्ट करता है कि कमेटी ने जो भी स्पष्ट नियम थे वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाई है, यानी उनमें स्पष्टता नहीं बना पाई है। इसी वजह से हम इसको रोक रहे हैं और 2012 का जो नियम है उसे पूरी तरीके से लागू कर रहे हैं। और अभी कुल मिलाकर एक बार और विवाद होगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अभी एक वर्ग आक्रोशित है, अभी दूसरा वर्ग आक्रोशित होगा जिसे उसका लाभ मिलने वाला था। यानी अगर आप तुलना करें 2017 में 180 शिकायतें थी और उसके बाद 2023 में 380 शिकायतें हो गई, यानी 118% बढ़कर शिकायतें और ज्यादा बन गई थी। और उसके बाद सिर्फ 1100 शिकायतें ऐसी थी जो सिर्फ जाति आधारित थी। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि शिकायतों का अंबार लग जाएगा। और वो ही बात सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है, और जो सवर्ण आयोग, सवर्ण बिरादरी के लोग इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि ये अंबार हो जाएगा सिर्फ शिकायतों का, वही होता दिख रहा है। इसमें चेयरमैन कमेटी जो थी उसने थोड़ी सी लापरवाही जरूर की है, क्योंकि अगर उन्हें लगता था कि 2012 का नियम स्पष्ट तौर पर था और इसमें 2026 का जो समानता इक्विटी नियम लागू किया गया है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो आखिरकार कमेटी करना क्या चाहती थी? ना कुछ पूरी तरह से लागू है और ना ही पूरी तरह से गो। बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने भी इस चीज को बहुत ध्यान से कहा है कि भाषा अस्पष्ट है और वैनमस्ता का भाव पैदा होगा। इसके अलावा एक बड़ी सलाह भी दी है कि विशेषज्ञों की समिति बनाई जाए, यानी कि वो भी ये जान रही, कोर्ट भी ये मान रही है कि यूजीसी के जो चेयरमैन कमेटी थी उसमें भी कहीं ना कहीं भेदभाव था, और इसी चलते ये साफ हुआ है। तभी उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों की टीम बनानी चाहिए। क्या इस पर कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो पहले से तय था। कोर्ट भी ये चाहता था कि हम कमेटी बनाए, क्योंकि कोर्ट के नियम के बाद ही, कोर्ट के दबाव के बाद ही यूजीसी ग्रांट कमीशन ने इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए कमेटी चेयरमैनशिप में जो
मंशा स्पष्ट कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर फोकस करिए। आपने कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है कि ये माना जाए या न माना जाए। तमाम जो एक अधिनियम है उसमें सीधी बात है, जो 3(ग) है, जो अधिनियम 3(ग) है या कहे सेक्शन 3(a), उसमें स्पष्ट रूप से ये बात नहीं दर्शाई गई है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि कोई बगल में भी आपके रह रहा है और वो आपको खास करके कहना चाह रहा है कुछ और भी, लेकिन आपने ये सोचा कि ये मुझे कह रहा है, तो इसके लिए कोई साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, वही बात मान्य हो जाएगी और ये आरोप के तौर पर शिकायत दर्ज हो सकेगी और उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, तो पक्ष था उसने भी यही कहा है कि अगर इस तरीके की स्पष्टता नहीं है कानून में, तो आखिरकार उसे लागू कैसे किया जाए और किस तरीके से उसके जो जागरूकता आप फैलाएंगे, कैसे बताएंगे लोगों को कि शिकायत करनी है कि नहीं करनी है। तो अपने आप में ही अपने आप बड़ा ही अस्पष्ट रूप से ये एक विषय बन गया था, जिसको लगातार अब जब देश में इस बारे में पूरे देश में आम जनता के बीच उबाल है, तो कोर्ट भी इस पर पूरा सक्रिय है और कोर्ट ने भी जल्द त्वरित सुनवाई करके इस पूरे मामले पर रोक लगाई है। यानी एक तरीके से जो आप फैलने की कोशिश में थी उसे बिल्कुल उसे रोकने का काम किया है। जो ललकार थी, जो संग्राम सड़कों पे दिख रहा था, छात्र जो कि राष्ट्र के सबसे बड़ी सफलता की चाबी होते हैं, जब वही सड़कों पर उतर आएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अमूमन समझा भी। लेकिन एक सवाल और भी होता है, क्योंकि अगर हम बात चंद्रशेखर आजाद की करें, नगीना से सांसद, क्योंकि उनका यह कहना था उच्च शिक्षा ये IIT, IIM, NIT जैसी जगहों पर भी लागू हो, वो इस चीज को और भी ज्यादा लागू कराने की बात कर रहे थे। सियासत इस पे बिल्कुल शुरू हो चुकी थी। ब्रजभूषण शरण सिंह जो थे उन्होंने सीधे कहा था कि अब अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो अब इस पे बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। क्या इस पर आपको लगता है कि अब दूसरा जो वर्ग है, अब वो इसके विरुद्ध सड़कों पर उतरेगा? क्या इसकी आशंका है या फिर 19 मार्च तक का इंतजार करना होगा? देखिए, पूरी आशंका है, चूंकि मैंने पहले भी कहा था कि अगर एक पक्ष संतुष्ट होगा तो दूसरा असंतुष्ट होगा, चाहे कोई भी हो। कोर्ट ने एक पक्ष को संतुष्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अब दूसरा पक्ष असंतुष्ट होगा और वो कोर्ट पर आएगा। और चंद्रशेखर जैसे लोग जो राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो सिर्फ अपने फायदे और नुकसान की बात सोच रहे हैं, वो इन मुद्दे को उठा देंगे। चाहे सीबीआई का एक मामला हो, अब वो सीबीआई भी बाहर निकल कर आएगा। और राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती थी कि 2 वर्गों में बांटा जाए, 2 वर्गों में बटे, जिससे राजनीति का तरीके से अपने फायदे की बात की जा सके। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि जब कोर्ट ने ही आपसे कहा कि नियम बनाइए, सख्ती के नियम बनाइए, लेकिन आप किसी एक पक्ष को असंतुष्ट करके दूसरे पक्ष को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी राजनीतिक हिस्सेदारी है, आपकी मंशा है। कोर्ट ने इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा था और अब कोर्ट ने दोबारा